पंचायत तारावाड़ी है जो श्रीलंका बना हुआ है। अभी तक हम लोग जो है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ फख्र के साथ कह सकते हैं कि मैं अपने दरवाजे पर नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। इसी में भी मेरे विधायक बनने से पहले तनाव था, उस टेंशन में लोगों की नींद हराम हो गई थी। और जब टिकट मुझे प्राप्त हुआ, हासिल हुआ, तो लोगों का रोना आना शुरू हो गया। इस वक्त मैं हाजी सुभान साहब यानी पूर्व मंत्री के घर पे मौजूद हूँ, आवास पर मौजूद हूँ। और आज नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और जल्द ही नामांकन के लिए निकलने ही वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले पहुँच चुकी हूँ इंटरव्यू के लिए और ये पूरी तरीके से जानने की कोशिश करूँगी। 2 बार के मंत्री रहे, 6 बार के विधायक रहे, 22 विधानसभा क्षेत्र को इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। और आने वाले वक्त में भी जब जीत कर आएंगे तो फिर जो वादे पूरे नहीं किए गए थे वो वादे तमाम पूरे किए जाएंगे। जनता यानी समर्थक यहाँ पर पूरी तैयारी में है। 82 की जनता इनके काम से बेहद खुश है, जिसकी वजह से इनको टिकट दी गई है। सबसे पहले सर मुबारकबाद हो कि आपको टिकट मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम चैनल वाले का, खास करके आपका, नेहा जी। बहुत शुक्रिया सर। आज तो नामांकन की तारीख है सर। पहले आप नामांकन देंगे, उसके बाद यानी चुनावी मैदान में आप पूरी तरीके से उतर जाएंगे। तो जो काम आपके छूटे हैं, जैसे भी हैं, उसको लेकर आज क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं, चूँकि अंतिम दिन है इस चुनाव में नामांकन का, और अंतिम दिन ही नामांकन करने जा रहे हैं। 11 बजे का समय निर्धारित है, तो कुछ पेपर की तैयारी कुछ है, वो हो रहा है। 11 बजे हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 11 बजे हम लोग अनुमंडल कार्यालय पहुंच जाएं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बायसी इलाके में, चूँकि 40 साल की सेवा हमने दिया है और 40 साल में मैंने 10 चुनाव लड़ा था, ये 11वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। एक एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस चुनाव में एक नई बात हुई है, लोगों का हम मिजाज देखे, इतना चुनाव हम देख रहे हैं। तो चुनाव में जो रिजल्ट का इंतज़ार होता है, चुनाव के रिजल्ट का इंतज़ार में जिस तरह से लोग मैंने टेंशन में रहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस बार नई बात हो गई। क्योंकि 82 में एमआईएम के एक विधायक को जो लिया गया था, शामिल किया गया था आरजेडी में, तो वो विधायक भी हकदार थे, अब वो भी कोशिश में थे। तो ये एक लंबी टाइम हो गया, 15 दिन मुसलसल पटना में रहना पड़ा। और उस 15 दिन में 82 विधानसभा के तमाम मतदाता जितने भी थे, तमाम लोग टेंशन में थे कि किसको टिकट मिल रहा है। उस टेंशन में लोगों की नींद हराम हो गई थी। और जब टिकट मुझे प्राप्त हुआ, हासिल हुआ, तो लोगों का रोना आना शुरू हो गया। जैसे लग रहा है कि मैंने कोई मातम हो गया, क्या हो गया, मतलब लग रहा था कि एक दिल में जो ख्वाहिश थी, दर्द, हाँ, वो जो मिलने के बाद लगा कि भाई बहुत बड़ा ये हो गया, और उसी भावुकता में लोग रोने लग गए। बिल्कुल, इस बार का जो टिकट बंटवारा हुआ बहुत ही दिलचस्प था, बहुत ही टेंशन भरा था। और सबके जो समर्थक थे, सभी कैंडिडेट के वो दुआएं कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि या अल्लाह मुझे टिकट मिल जाए, किसी भगवान मेरे कैंडिडेट को टिकट मिल जाए। कई लोग रोने लगे, बहुत इमोशनल वीडियोज़ भी सामने आए हैं। लेकिन आप पर फिर से पार्टी ने मतलब विश्वास जताया है, इसका मतलब ये है कि आप जीतने के कगार पे हैं, जीतने वाले हैं। नहीं, पार्टी ने एक तो सर्वे कराया ही है, और सर्वे में मेरा प्रथम इस क्राइटेरिया में है। तो मुख्य कारण ये भी है कि 40 साल से लगभग मैं लालू जी के साथ हूँ। मैंने जो वफादारी किया है और उन्होंने जो मेरे साथ किया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया, हमको अनुमंडल दिया, हमको वो प्रखंड दिया डगरवा में, ये तमाम सुविधा जो हमारे यहाँ दिया। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे लिए किया है उन्होंने, उसका एहसान है हम पर बहुत ज़्यादा। तो आज अगर वो जीवित नहीं होते तो शायद टिकट में भी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर सकते हैं, चूँकि तेजस्वी भी सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जीतने वाले को ही वो उम्मीदवार बनाने के लिए, हाँ, तो उन्होंने घोषणा भी किया हुआ था, तमाम वर्कर मीटिंग में हो, तमाम आम सभा में हो, जहाँ भी हो, वो तमाम जगह जो है यही घोषणा कर रहे थे कि इस बार डबल पी नहीं चलेगा। डबल पी नहीं चलेगा का मतलब, डबल पी के बारे में वो डिफिनेशन उसका खुलासा कर रहे थे
कि परिक्रमा नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, पैरवी नहीं चलेगा। तो ये बिना पैसा पैरवी के और बिना परिक्रमा के ये टिकट देने की बात थी और सर्वे के आधार पर देने की बात थी। तो तेजस्वी जी ने भी अपना सर्वे जो कराया था उसमें भी मेरा हक बनता था, तो उसके आधार पर टिकट मेरा फाइनल हुआ। और टिकट फाइनल होने में लेकिन विलम्ब हुआ, और विलम्ब का कारण तो शुरू में जो है हमारे जो घटक दल हैं उसके कारण चल रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग को, चूँकि दूर के हैं हम लोग पटना से, 6-7 घंटा हम लोग को टाइम लग जाता है, और पेपर भी तैयार करना पड़ता है, बहुत क्रिटिकल, इसमें बहुत टेक्निकल सब पॉइंट रहता है, तो ये सब करना था। तो हम लोग को लास्ट मोमेंट में टिकट दिया। जो हम लोग वहाँ से रवाना हुए, तो वहाँ से रवाना होने के बाद हम यहाँ लगभग 12 बजे पहुँचे हैं, रात के 12 बजे। तो ये परेशानी थी। और एक अग्नि परीक्षा तो पास कर गए, अब दूसरी अग्नि परीक्षा की आज से तैयारी होगी आपकी? नहीं, अग्नि परीक्षा तो इसको नहीं कहा जाएगा, ये एक नई बात मेरे लिए थी। पहले टिकट के लिए मुझे सोचना नहीं था, मेरा टिकट वहाँ बन के रेडी रहता था, मैं सिर्फ जाता था, एक ही दिन में टिकट लेके आता था। इस बार हमारे अजीज़म सैयद मोइनुद्दीन, ये रुकनुद्दीन साहब के लड़के हैं जो मरहूम के, तो वो जो आरजेडी में थे, तो उसके चलते जो है थोड़ी बहुत परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा भी था कि आप मुझे ये चुनाव लड़ने दें, आप पार्टी में बने रहें। और मैं अभी भी कहा है, मैंने अभी नामांकन में आने का जो है दावत उनको हाँ खुद से दिया है, उनके तमाम वर्कर को भी हमने खुद से दिया है कि आप लोग शामिल रहिए, नामांकन में साथ रहिए। तो ये तो मोहब्बत की बात है ना कि आपने उनको शामिल होने का। जी 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 हाँ। चलिए, अब आप मुझे बता दीजिए सर, जैसा आपने कहा 40 साल से एक ही पार्टी में बने हुए हैं आप लालू यादव के साथ, 40 साल में जो आपने काम किया है वो बता दें, क्योंकि अब आपकी जनता आपके काम को सुनना और देखना पसंद कर रही है, वो चाहते हैं कि इस बार फिर से आप विधायक बनकर आएँ। सबसे पहला काम तो ये कहिएगा कि जो भारत देश आज हर जगह तनाव है, भारत देश में बहुत स्टेट ऐसा है, इस आसाम है, यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहाँ भी छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, ये तमाम जिला जो स्टेट, महाराष्ट्र है, वहाँ जो जल रहा है, तो इसके कारण विकास में बाधा पहुँच रहा है। तो 82 में भी मेरे विधायक बनने से पहले तनाव था, और उस तनाव को विधायक बनने के बाद 85 के बाद से अब तक मैंने 82 में अमन कायम करने में कामयाब हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है ये है कि मैंने अमन कायम किया, पक्षपात मैंने नहीं किया। पक्षपात अगर करते तो अमन शांति यहाँ नहीं होता। तो ये करने में हमने कामयाब हुआ। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास क़यामत की सुबह तक विकास में कमी रहेगी, कोई ना कोई कमी रहेगी, और क़यामत तक जो है विकास होता रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी विकास है, वो ज़रूरी विकास में यातायात अनिवार्य है, आज के दौर में विद्युत अनिवार्य है, आज के दौर में स्वास्थ्य अनिवार्य है, शिक्षा अनिवार्य है। तो ये सब तमाम चीज़ों में मैंने मेहनत किया। उसमें मैंने बुनियादी जो विकास है, बुनियादी विकास प्रखंड होता है डगरवा में, लालू जी के करकलमों द्वारा ये मैंने प्रखंड बना डगरवा में, जिसके चलते आज वहाँ विकास हो रहा है। एक अनुमंडल बना 82 में, जो आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जो हम लोग यहाँ से 2 चुनाव हम लड़े हैं, 85 और 90 का, पूर्णिया में जाके नामांकन किए हैं, और आज फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि मैं अपने दरवाजे पर नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। बहुत मुबारक। घर में नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, और मेरे घर में अमोर वाले भी नॉमिनेशन मेरे यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये देन है लालू जी का, और मेरी मेहनत है। और अनुमंडल बनने के चलते अनुमंडल स्तरीय जो सरकार की सुविधा है, वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। एक सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र जो बढ़िया बनना था, अनुमंडल ये बनना था, तो वो उसमें कुछ कमी है, डॉक्टरों की कमी है, दवाई की कमी है, कुछ सुविधा की कमी है, ये तब एम्बुलेंस भी कुछ कम है, और बहुत सारी कमी है। तो वो सबको हम लोग ठीक करेंगे। और शिक्षा में भी जो गिरावट आया है, और शिक्षा में गिरावट का कई कारण भी होता है। शिक्षा में गिरावट में जो टीचर हमारे होते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो उसका सेवा जो है अन्य कार्यों में बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है, जिसके चलते हरास होता है बच्चों का जो है। और ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि बच्चे को लोग पढ़ाना चाहता है आज के डेट में। अगर आज के डेट में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के कारण वहाँ बच्चे कम हो रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में लोग पैसा दे के लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े।
तो ये पढ़ाई शिक्षा का जो है स्तर माने सरकारी स्कूल में भी बेहतर होना चाहिए। इसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, स्वास्थ्य केंद्र में बेहतरी हो और तमाम जो सुविधाएं हैं। और हमारे यहाँ कटाव बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, तो कटाव के लिए हाँ। और महानंदा बेसिन जो भारत सरकार की एक प्रोजेक्ट है और एक नया प्रोजेक्ट लाया है जो मेची कैनाल कोसी मेची प्लांट ऐसा है कि जो प्रेशर पड़ता है सैलाब के टाइम में भीमनगर बैरेज में, तो भीमनगर बैरेज का लोड घटाने के लिए वो पानी को मेची में लाके डालेगा। जो मेची महानंदा में मिलता है वही महानंदा मेरे यहाँ आता है। तो जब आप कोसी का भी पानी महानंदा में डाल दीजिएगा और चिस्ता का पानी भी आप महानंदा में डाल रहे हैं, जो चिस्ता में बैरेज बना है वहाँ भी ओवरफ्लो होता है, तो वहाँ का पानी भी हमारे यहाँ महानंदा में डाला जाता है। तो ये बेल्ट हमारा जो है तबाह बर्बाद होने की स्थिति में है। और महानंदा बेसिन की जो योजना है उस योजना से इलाका मतलब इसको भाग जाना पड़ेगा, ये यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा। इसके आंदोलन हमने किया था और तमाम सभी सर्वदलीय नेताओं को लेकर मीटिंग किया था, बड़ी मीटिंग दो आम सभा किया और उसमें सरकार पर दबाव बनाने में अभी तक हम लोग कामयाब हैं कि वो योजना स्थगित है। हमारी ख्वाहिश है कि उस योजना को भारत सरकार से मिलके उस योजना का प्रारूप चेंज करना है, उसका एस्टिमेट चेंज करना है। जो बांध का उसमें स्कीम है, बांध का कच्चा बांध का स्कीम है, उसको हम लोग चाहते हैं कि उस फंड को आप जो है नदी के किनारे उसका जो है बोल्डर पिचिंग कीजिए और उसी पैसे से आप जो है नदी का बेड को जो आप जो है साफ़ कीजिए, गड्ढा कर दीजिए, उसको गाढ़ा कीजिए ताकि पानी सैलाब का आए अगर तो वो नदी ही में रह जाए, ऊपर नहीं आ सके। हाँ, ये मांग हुई है महानंदा बेसिन को लेकर, ये मांग मेरे चैनल पर हुई है कि मैडम कैनाल को साफ़ किया जाए, गहराई बढ़ाई जाए। और दूसरी बात की आपने बुलडोजर पिचिंग आपने कहा कि वो होना चाहिए, वो सही कहा आपने। जी। तो और क्या काम रहेगा ये 5 साल का सफ़र में आपके लिए? नहीं काम देखिए, अभी हम लोग पटना जो देख रहे हैं पटना को, तो अफसोस होता है कि आखिर हम ही लोगों के टैक्स से वहाँ बन रहा है। बिहार का जो टैक्स हम लोग आम जनता देते हैं तो उसी टैक्स से वहाँ सुविधा डेवलप हो रहा है। तो ताज्जुब ये हम लोग कर रहे हैं अभी कि एक मरीन ड्राइव के नाम से जो हम लोग जान रहे हैं अभी कि पटना में मरीन ड्राइव है, तो हुआ कि पटना का जो शुरुआत है पश्चिम से छोर से अब पूरब छोर अंतिम छोर तक 17-18 किलोमीटर है, ये नदी में सड़क बनाया गया है। मतलब नदी के ऊपर पुल, अब पुल के ऊपर जो है सड़क, तो वो पुल मतलब नदी पार करने का पुल नहीं है, वो सड़क के लिए पुल बनाया गया है। ये ताज्जुब की बात है, ये मतलब एक जुल्म है। और देखने में खूबसूरत ही लग रहा है। खूबसूरत तो लग ही रहा है, लेकिन वहाँ के लिए आप इतना सुविधा दे रहे हैं और हमारे यहाँ इतनी नदियाँ हैं, महानंदा है, कनकई है, परवान है, ये तमाम नदियों में जो हमारे यहाँ ब्रिज की कमी है, जो हर जगह ब्रिज होना चाहिए था, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर पर ब्रिज होना चाहिए, तो लोगों को परेशानी हो रही है। ब्रिज होने से भी कटाव में रुकावट होता है, उसमें भी जो है बोल्डर पिचिंग किया जाता है, तो ये चीज़ नहीं हो रहा है अभी तक। तो सीमांचल को सरकार इग्नोर कर रही है। हम लोग इस बार नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बात के साथ तेजस्वी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम लोग जो है इस ऐसे बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसका काम करेंगे। एक पंचायत मेरा ताराबाड़ी है, हर पंचायत में हम लोग चले जाते हैं, 4 चक्का चली जाती है, लेकिन बायसी का एक पंचायत ताराबाड़ी है जो श्रीलंका बना हुआ है। अभी तक हम लोग जो है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ के लिए हमने 2 पुल 3 पुल पास किया, 4 पुल पास किया, लेकिन वो लंबाई कम देने के चलते हमने रोक दिया था। अब उसको नए सिरे से हम अगर आ गए इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ मेहरबानी से, तो हम उसको जो है लेंथ, ऑथेंटिक लेंथ, जो जहाँ जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ देके ताराबाड़ी को इस 5 साल के अंदर ताराबाड़ी को हम लोग किसी न किसी सड़क से हम लोग जोड़ देंगे इंशाल्लाह। चलिए, आपने ये काम ताराबाड़ी का श्रीलंका बना हुआ उसको जोड़ने का काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। जैसा आपने कहा मैरिन ड्राइव का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर कोई ऐसी नदियाँ हैं जैसे मैरिन ड्राइव जैसा बन सके, वहाँ पर नाव चल सके, बोट चल सके, आपकी नज़र में कोई ऐसा है? हम लोग तो गए नहीं हैं, लेकिन चीन के बारे में संगाई है, वहाँ के बारे में हम लोगों को जो जानकारी दे रहे थे हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी, बहुगुणा जी हमारे दरवाजे में आके बता रहे थे, यहीं पर बोल रहे थे कि भाई हम लोग सिंगाए गए, वहाँ तो रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, नदी ही रोड है। नदी को इस तरह से चैनलाइज कर दिया गया है, चारों तरफ से पिचिंग कर दिया गया है और उसमें एस्टीमेट चलता है। और जिस तरह से स्टॉपेज होता है कि बायसी स्टॉपेज है, ये डगरवा स्टॉपेज है, फलां स्टॉपेज है, उसी तरह से स्टीमर चलती है पैसेंजर लेके और स्टॉपेज में जाके उतरता है, वो उसी स्टॉपेज में लोग चढ़ते हैं, फिर अगले स्टॉपेज जाते हैं। तो उस नदी का इस्तेमाल सड़कों के लिए किया जा रहा है और ये कमाल की चीज़ है।
तो चीन जब आज़ादी हम लोग को मिली थी 47 में, उस टाइम में चीन हमसे कम था। लेकिन यहाँ जातिवाद के चक्कर में हमारा देश नीचे जा रहा है, और वहाँ जातिवाद नहीं होने के चलते वो देश बहुत आगे हमसे चला गया है। यानी बिहार की राजनीति और शंघाई की राजनीति में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जी, ये फ़र्क हुआ है। ये हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद फैला के लोग वोट लेते हैं और वोट लेके काम नहीं करते हैं। वोटर को समझ लिए हैं कि ये हम धार्मिक बात बोलेंगे वो हमको वोट दे देगा, तो फिर काम क्यों करेगा वो? आप काम के लिए वोट कीजिए। जब तक आप विकास के लिए वोट नहीं कीजिएगा, जब तक आप रोजगार के लिए वोट नहीं कीजिएगा, जब तक स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आप वोट नहीं कीजिएगा, तो वो क्यों करेगा कोई नेता आपका? अगर आसानी से हम हिंदू मुस्लिम कर दें और मस्जिद मंदिर कर दें और हमको वोट मिल जाए, तो क्या ज़रूरत हमको काम करने का? तो वही सवाल तो मैं हमेशा यही उठाती हूँ कि आखिर सीमांचल बिहार की जो मजदूर होते हैं, कैटेगरी के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तो पलायन को सबसे पहले रोकने का काम करेंगे, आपको क्या लगता है कि इसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग का धंधा शुरू करना ज़रूरी है। बड़ा फैक्ट्री जो है मतलब कंपनी सब आने के लिए तैयार इस इलाके में नहीं होता है। सैलाबी इलाका है, जिसके कारण भी बड़े कंपनी को ऑफ़र दिया जाता है, लेकिन आता नहीं है। और शायद सरकार की नीति जो 20 साल से सरकार है, इसकी नीति भी नहीं है। हमारे लालू जी थे जब, तो रेल फैक्ट्री जो है बनवाए थे दो तीन जगह, तो वो सब कुछ किया था। लेकिन जो मजदूर को पलायन को रोकने की बात है, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर कुछ काम करना होगा। और भारत सरकार, अगर राहुल गांधी वहाँ प्रधानमंत्री बन गए और हम लोग जो है मतलब जिस तरह से आज बेदार हुए हैं, आज हम लोग सीमांचल के लोग जाग गए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग पलायन को भी रोकने में सफल हो जाएंगे। देखिए, मेरे चैनल पर कई भविष्यवाणी सच साबित होती है। राहुल के नाम से, राहुल कुमार के नाम से एक लड़का कहा है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुमत के साथ बनेंगे और उसे कोई रोक नहीं सकता है। 2029 की तस्वीर बता रहे हैं लोग। जी। उनकी मेहनत जो हुई, तो पहले तो उसके पदयात्रा शुरू के पदयात्रा से पहले उसको पप्पू बनाने में अरबों रुपया खर्चा किया ये बीजेपी की सरकार। और आज के डेट में जो है उसकी राहुल गांधी की मेहनत से जो है बीजेपी के तमाम लोगों का, विरोधी दल का, सबका जो है मुंह बंद हो गया। आज कोई इस तरह की बात नहीं कर पा रहे हैं। लोकप्रियता पदयात्रा की वजह से राहुल गांधी की बहुत ज़्यादा बढ़ी। ईमानदारी से वो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से लोगों की मांग उठा रहे हैं और सही मांग उठा रहे हैं और सही मांग पर वो अडिग हैं और सही बात बोलते हैं। और ये नारा भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी के चलते ही जो है अभी हमारे यहाँ बिहार में भी सरकार होती है हमारे महागठबंधन का, लेकिन यहाँ नहीं हो सका। तो हम आज यही कह के अपनी बात ख़त्म करेंगे कि हम आज जो बायसी जा रहे हैं अनुमंडल मुख्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में, अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष हम लोग जो नामांकन करेंगे, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लोगों को कहना चाहिए कि भाई जहां हम पूर्णिया जाते थे नामांकन के लिए, आज हम बायसी जा रहे हैं नामांकन के लिए। तो यहाँ से अगर आप समझना शुरू कर दें तो विकास हुआ है बायसी में। विकास बहुत कम है, कमी है। जो कमी है उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल ये भी पूछ रहे थे सर, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही है, 15 साल आपकी सरकार रही है। 20 साल में आप क्या तस्वीर बदलते हुए देखते हैं और क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं, विकास में तो कुछ काम हुआ, लेकिन काम में निगरानी नहीं हुई। हाँ, निगरानी नहीं हुई, जिसके चलते जो है करप्शन बहुत हो गया और काम की गुणवत्ता जीरो है। जैसे जल नल योजना जीरो है। हाँ, जीरो है। तो ये सब चीज़ हुआ है। ये 10,000 रुपये का कुछ असर होगा क्या? अब लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि 10,000 रुपये सिर्फ महिलाओं को मतलब लुभाने का काम किया जाता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये चूँकि कई स्टेट में ऐसे प्रयोग किया गया है, खास करके महिलाओं पर अटैक करते हैं लोग। सरकार जो है, और सरकारी पैसा है हमारा, सरकारी पैसा को आप एक वोट के लिए आप उसको जिस तरह से वोट का रिश्वत हम लोग देते हैं अगर, तो वो रिश्वत में माना जाता है। आचार संहिता के अंदर उसको जो है मना केस होता है उस पर कि आपने प्रलोभन दिया। ये खुलेआम प्रलोभन दिया जा रहा है और सरकारी पैसा दिया जा रहा है 10,000 करके। तो वो औरत अगर भरम में पड़ जाए, उसको कहा जा रहा है कि अगर आपका काम बढ़िया हुआ तो हम सरकार बनने के बाद 2 लाख टका देंगे। बताइए, ये पैसा आप दे रहे हैं और हम लोग जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि ये पैसा वापस होगा।
ये पैसा आपको फ्री में नहीं दिया है। मान रहे हैं कि ये पैसा वापस होगा। ये पैसा आपको फ्री में नहीं दिया है। ये वापस होगा। चलिए, 40 साल का सफ़र और अभी भी लगातार जारी है। आने वाले वक्त 11 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव से पहले पूर्व मंत्री हाजी सुभान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल भरोसा जताया गया, इस बार भी जो पार्टी है उसकी तरफ से भरोसा जताया गया हम पर, और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। तो जो भी कमियां थी, जो काम हमने छोड़ दिए थे, अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का पूरा वक्त दिया जाएगा, काम किया जाएगा। जो जनता से हम पर उम्मीद जताई जा रही है, पार्टी हम पर उम्मीद जता रही है, हो सकता है इस बार विधायक बने तो फिर से मंत्री का पद मिल जाए सर को। क्या सर? नहीं, ये हम तो नहीं बता सकते हैं। ये तो पार्टी जानती है। सरकार बनने की उम्मीद है, इंशाल्लाह सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी सही है, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सरकार बनेगी। अब सरकार बनने के बाद अगर हम जीवित रह गए और अवाम का अगर प्यार मिला, अगर जो प्यार आज रात को 2 बजे रात तक लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो ये प्यार देख के लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आवाज़ पर मैं मौजूद हूँ। यही देखा जा सकता है कि इनके जो लोगों में, समर्थकों में, 22 की जनता में वो खुशी की लहर देखी जा सकती है। आज नामांकन के लिए जा रहे हैं और चुनाव 11 तारीख को होना है। अब देखते हैं किस्मत की पेटी कैसे बंद होती है, फिर शुरुआत कैसे होगी। जो वादे किए गए हैं, ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हमने किया है, विकास का काम किया, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, और जो श्रीलंका जैसी जगह बताई जा रही है उस पर भी हम फोकस करें, उस पर भी काम करने का पूरा वादा किया जा रहा है। यानी जीत के बाद एक बार फिर से 22 की जनता के लिए खुशी की लहर होगी और पूरी तैयारी की जाएगी उनके मन के हिसाब से। उनके जो मांग रहेगी उन तमाम चीज़ों पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, सड़क हो, जो भी चीज़ों में कमी रहेगी उसे पूरा करने का वादा हाजी सुभान साहब द्वारा किया गया है। लेकिन जीत के बाद ये तमाम काम जो है पूरा किया जाएगा।